हाय दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं पार्थोस पांडे, आपके अपने चैनल एजुकेट विद टारगेट में विद लॉजिक। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम के भाग नंबर 7 को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सब डिस्कस कर रहे हैं यूपी पुलिस स्पेशल मैथ सीरीज भाग नंबर 7, जिसमें हम दोस्तों डिस्कस करेंगे रेशियो बेस्ड सवाल, कैपेसिटी बेस्ड सवाल, जिसमें दोस्तों होगा क्या, यदि जैसे मैंने कल दोस्तों डिस्कस किया था कि यदि कोई कार्य प्रारंभ से छोड़ कर जा रहा है, यदि कोई कार्य अंत से छोड़ कर जा रहा है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे प्रश्नों पर आपको लॉजिक डिस्कस किया था। आज दोस्तों हम ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जिसमें एक ही प्रश्न में एक व्यक्ति अंत से छोड़ कर जाएगा और एक व्यक्ति प्रारंभ से छोड़ कर जाएगा, या अन्य इससे भी धांसू सवाल, इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल हम सभी करके जाएंगे। तो दोस्तों हमारे टारगेट होगा यूपी पुलिस में 18 से 20 क्वेश्चन मैथ का आता है, तो टारगेट दोस्तों हम सबका होगा कि कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया जाए। अगर यहाँ पर हमारे अच्छा एक्यूरेसी होता है, स्पीड होता है, तो हमारे रीजनिंग के लिए एक बूस्टर टाइम देगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और कल के सेशन में आप सबने बहुत लाइक किया, इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और आज भी आप, आई होप दैट आज एंजॉय करेंगे। और तो सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या दोस्तों मेरा क्वेश्चन कर रहा है, एक बार ध्यान से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि किसी प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या होती है, तो पहले दोस्तों क्या करें आप सभी, क्वेश्चन 1 से 2 बार आप उसको ध्यान से शांत दिमाग से पढ़ा करें। तो क्वेश्चन में दोस्तों वो आधे से ज़्यादा कंसेप्ट पकड़ लेंगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, और आपने अच्छे ढंग से ऐसे सवाल को डील किया है तो कोई आपको समस्या नहीं होगी। बट ये 1 से 2 बार इसको ध्यान से समझा करें। तो पहले दोस्तों उसी कड़ी में हम पढ़ते हैं, ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, एंडिंग बिफोर एंडिंग टुडे, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए, काम समाप्त होने 2 दिन पहले ए, और 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। बी भी दोस्तों काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, काम को पूरा होने में लगा समय। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने कल दोस्तों लॉजिक आपको बताया था, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद ही छोड़ना चाहता है, क्या, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ होने से कुछ दिन बाद ही काम छोड़ना चाहता है, तो मैंने बताया तो उसको आप काम करा कर निकाल दो, भैया आप जाओ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंत से काम छोड़ना चाहता है, मतलब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले यदि छोड़ना चाहता है, तो उसको उसकी क्षमता से काम कराइएगा। जब काम अपनी क्षमता से उतना दिन करेगा तभी उसको जाने दीजिएगा, मतलब काम कंप्लीट मिलकर एक साथ करेंगे हम सब। क्या करते दोस्तों देखते हैं, ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 12 दिन, सी उसी काम को 15 दिन। क्लियर? दोस्तों पहले हम इनकी क्षमता निकालते हैं, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। टोटल इनका एलसीएम अर्थात इनका टोटल वर्क क्या होगा, इनका टोटल वर्क 60 होगा। यदि 60 में दोस्तों हम 10 का भाग दें, इसकी क्षमता दोस्तों आ जाएगी 6 आ जाएगी, और इसकी क्षमता दोस्तों कितनी आ जाएगी 5, और इसकी क्षमता दोस्तों कितनी आ जाएगी 4, इसकी क्षमता दोस्तों कितनी आ जाएगी 15 चौका 60। क्लियर? अब दोस्तों क्या कर रहा है कि काम तो ध्यान रखिएगा, जो टोटल वर्क दोस्तों अभी मेरे पास है वर्तमान में 60 है। कितना है? 60 है। लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए जा रहा था। अब ए जा रहा था तो उसको हम 2 दिन रोकेंगे, भैया आप अपना काम करके जाओ, और जब रुकेगा तो अपनी 2 दिन में और 6 की क्षमता से काम करेगा। जब 2 में 6 की क्षमता से काम करेगा तो 2 दिन में कुल 12 काम करेगा ए। यदि रुका है तो, मैंने उसको रोका है तो, और क्या कर रहा है 3 दिन पहले बी छोड़ के जाता है। अब बी को भी दोस्तों हम रोक लेते हैं, क्या करते हैं, बी को भी 3 दिन रोक लेते हैं। जब बी भी दोस्तों रुकेगा, अब 3 दिन रुकेगा, तो ये भी कुल 12 काम करेगा, ये भी दोस्तों कुल कितना काम करेगा 12 काम करेगा। अब सभी मिल गए, मैंने बताया था क्या था यदि काम को छोड़ के पहले जाता है तो जो भी काम होगा उसमें से वैल्यू उसकी कम होगी, लेकिन यदि रुकता है और काम करता है तो उसकी टोटल वैल्यू अर्थात टोटल कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। तो दोस्तों मेरी टोटल काम हो जाएगी 24 का 84 हो जाएगा। कितना दोस्तों हो जाएगा
72 72 का 84। अब क्या करा, तीनों मिलकर, अब कोई जो जा रहे थे वो तो गया नहीं, मतलब तीनों रुके रहेंगे यहाँ पे, तीनों रुके रहेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, अपनी ही क्षमता से काम को करेंगे, अर्थात 6 4 10 5 15। अब 15 की क्षमता से इस काम को दोस्तों करेंगे तो मेरा दोस्तों आ जाएगा 15 5 75, 75 का 9, 9 बटा के 15। लेकिन दोस्तों ये मेरा इसको भिन्न का मुझे छोटा छोटा रूप करना होता है, तो 3 से काटा 3 50, सॉरी 3 तिक्का हो गया, 3 50 हो गया आपका 50, मतलब 5 सही 3 बटा के 5 दिन में दोस्तों आपका काम खत्म हो जाएगा। कितने दोस्तों 5 सही 3 बटा के 87 कहाँ से आ गया। आ गया। ओहो दोस्तों फॉल्ट ये हो गया कि बी छोड़ कर जा रहा है, तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्या गुणा कर दिया था, सी का कैपेसिटी गुणा कर दिया था। ध्यान दोस्तों देखें, मिसिंग यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पर ये हुआ कि ये जो दोस्तों देखे हैं, दोस्तों यहाँ देखे हैं कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए गया था। एक दोस्तों मैंने ये जो गुणा किया है, ध्यान से 20 को पहले, थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया है, कुछ लोग अंडर कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ जो हम देखेंगे इसमें जो दोस्तों जो जोड़ेंगे ए द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 2 गुणते ए की क्षमता दोस्तों कितनी मेरी है, 6 है। तो दोस्तों ये आपका जुड़ गया प्लस। अब दोस्तों कौन रुका, बी रुका है, बी रुका है तो अपनी क्षमता से 5 की क्षमता से कितनी दिन बजा रहा था, 3 दिन बजा रहा था। दोस्तों क्या होगा मेरा 5 गुणते 3, अर्थात दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा 60 प्लस ये दोस्तों 12 हो जाएगा, प्लस दोस्तों ये कितना हो जाएगा 15, आप हो गया 75, 75 का 87। अब दोस्तों काम कितना हो गया 87। अब 87 यदि हो गया, अब तीनों दोस्तों मिलकर करेंगे, अपनी क्षमता था 15 की क्षमता से 10 15 15। अब दोस्तों 15 को भाग देंगे, 15 5 75, 75 का 5 2 7 2 11 साठ आ जाएगा ना, साथ मेरा 11 आ जाएगा। आप 75 10 10 2 12 आ जाएगा, 12 बटा के 15। तो दोस्तों इसको काटेंगे हम, 30 काटे, 3 चौका 3 50, मतलब दोस्तों मेरा जो आंसर होगा 5 सही 4 बटा के 9, 5 सही 4 बटा के 9। क्लियर दोस्तों, क्लियर रखिएगा, जो दोस्तों रुकेगा वही अपनी क्षमता से काम करेगा। आई होप दैट, मेरे बार रिपीट शो कर दे रहा हूँ, ध्यान देंगे दोस्तों थोड़ा सा इसको। हमने दोस्तों कैपेसिटी सबका निकाल लिया, हमें कैपेसिटी कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि टोटल काम दोस्तों 60 था, अब बी दोस्तों 2 दिन पहले जा रहा था एंडिंग से, तो मैंने बी को रोका दोस्तों। बी जब दोस्तों रुकेगा तो 2 दिन में अपनी 6 की क्षमता से काम करेगा। कौन, ए, सॉरी ये ए है, बी सॉरी ए 2 दिन में 6 की क्षमता से काम करेगा, अर्थात टोटल 12 काम करेगा। अब दोस्तों बी अंत से 3 दिन पहले जा रहा था, बी 3 दिन का रोका मैंने इसको, और मैंने इसकी क्षमता 5 से गुणा किया, दोस्तों कितना आ गया 15। मतलब ये दोस्तों का टोटल वर्क ये था, और ये ए के रुकने के बाद टोटल कार्य हुआ, और ये बी के रुकने के बाद टोटल कार्य हुआ। टोटल दोस्तों देखेंगे कुल 87 काम हुआ। 87 दोस्तों मैं 15 को भाग दिया, आपको करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 5 सही 4 बटा के 9। ये दोस्तों मेरा इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर। और दोस्तों क्वेश्चन चलते लेकर, दोस्तों देखिएगा एक प्रश्न मेरे पास और है, सेम डाटा पर है, बस थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि 3 दिन बाद ए छोड़ता है, 3 दिन बाद ए छोड़ता है। कौन छोड़ता है दोस्तों, 3 दिन बाद ए काम छोड़ता है, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ता है दोस्तों, और सी 4 दिन पहले छोड़ता है। कब दोस्तों छोड़ता है, 4 दिन पहले छोड़ता है। तो दोस्तों क्या कर रहा है, तो कार्य होने में लगा समय। अब ध्यान दो दोस्तों, कैपेसिटी दोस्तों मेरी वही होगी, ए बी सी
ए की कार मेरा 10 था, 12 था, 15 था, इनका एल्शियम 60 हो गया। कैपेसिटी दोस्तों 6 हो गई, कैपेसिटी दोस्तों आपकी 5 हो गई, कैपेसिटी दोस्तों आपकी 4 हो गई। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है मेरा, पहले हम टोटल वर्क क्या करें। अब क्योंकि मुझे सबको रुकवाना है, तो टोटल वर्क मेरा शुरू में दोस्तों कितना था, 60 था। अब क्या कर रहा है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए जा रहा है। अब मैं इसको रोकूंगा, जब ए रुकेगा तो अपनी क्षमता से अर्थात 18 काम करेगा। दोस्तों कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। फिर अब दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, 4 दिन पहले सी अंत से जाता है, अंत से, और 4 दिन पहले सी दोस्तों कब जाता है, अंत से 4 दिन पहले छोड़ता है। अब 4 दिन पहले सी छोड़ेगा तो 4 गुणे 4 अर्थात 16 काम करेगा। दोस्तों कितना काम करेगा, 16 काम करेगा। अब यहाँ पर हम अगर दोस्तों अगर टोटल वर्क देख लें, टोटल वर्क मेरी दोस्तों कितनी होती है, 8 6 14, यहाँ से लाइन 1 हो गया, 3 3 9, टोटल दोस्तों काम कितना हो गया, 94 हो गया। और 94 हो गया दोस्तों, सब मिलकर करेंगे ए बी सी 6 6 10 15, और भाग्य मैंने 15 6 90, 90 के 4 शेष आया, 4 बटा के 15, 6 से ही 4 बटा के 15 दोस्तों यहाँ पे मेरा आंसर होना चाहिए। कितना दोस्तों होना चाहिए, 6 से ही 4 बटा के 15 मेरा यहाँ पर उत्तर होना चाहिए। 6 से ही 4 बटा के 15 मेरा यहाँ पर उत्तर होना चाहिए। सही है, सही है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या है, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका ये है। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, इसी पे एक सवाल और लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा सा बस मॉडिफाई में करूँगा, जहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या क्रिएट होगी। क्लियर। बहुत गर्मी दोस्तों, बहुत ही गर्मी है। संजय में एकदम ऊपर रूम पढ़ा रहा हूँ, फिर भी अनाहत गर्मी। तो आप लिए कुछ किया जा रहा है तो आप समझदार खुद ही हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, और इस टाइप को अधिक से अधिक तो दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि ये वाला टाइप का आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसके बस जस्ट बाद आपको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अधिकांश लड़के फंस जाते हैं, लेकिन आज मैं एकदम क्लियर करा दूंगा आपको टाइप को। क्या करा दोस्तों, ये कि ये मेरा क्वेश्चन दोस्तों शायद 4 है, क्या 3 शायद है। क्या करा, सेम क्वेश्चन है। हमने दोस्तों यहाँ क्या किया, ए बी सी, ए 10 12 15, क्षमता दोस्तों 60 हो गई, 60 की क्षमता 4 हो गई, 6 हो गई, 60 की क्षमता 5, 60 की क्षमता 4 हो गई। अब दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है, फर्स्ट चेंज है, परंतु काम प्रारंभ होने के 3 दिन पहले ए छोड़ता है। काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद ए छोड़ता है, और अंत से 4 दिन पहले सी छोड़ देता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा कि पहले दोस्तों टोटल कार्य पता करो। अब मेरा टोटल काम दोस्तों 60 है। मैंने आपको ये दोस्तों लॉजिक बताया, यदि कोई दोस्तों काम प्रारंभ से छोड़ कर जा रहा है तो उसको घटा जाने दो भैया, जब जाएगा तो अपना काम करके जाएगा, अर्थात टोटल काम में से घटेगा। लेकिन यदि कोई दोस्तों काम अंत से जा रहा है करके, तो उसको रोकेंगे, अर्थात वो अपना काम करेगा, अर्थात उतना काम प्लस होगा। बस ये कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ मेरा क्या है, 3 दिन पहले ए भाग रहा काम, जब ए 3 दिन काम करके जा रहा है तो टोटल काम में से उसके काम घटेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 गुणे ए जा रहा है, 3 गुणे 6। क्लियर। और दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है कि काम अंत से भाग रहा है, तो अंत से भागेंगे मेरा दोस्तों क्या होगा, काम जुड़ेगा, और जुड़ेगा कौन जा रहा है, सी जा रहा है। कौन जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे सी जा रहा है। जब सी जाएगा दोस्तों अपनी 4 की क्षमता से 4 दिन काम करेगा। क्लियर। तो दोस्तों मेरा जगह 60 माइनस 18 प्लस 16। क्लियर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, और जो मेरा हो जाएगा ये
58 शायद मेरा आंसर, यह जोड़ लेते हैं आपका दोस्तों, ये हो जाएगा 76, 76 माइनस के 18, 8 आ गया आपका, ये उधार दिया 6, 6 का 5, टोटल काम दोस्तों कितना रह जाएगा 58। दोस्तों टोटल काम कितना रह जाएगा 58 दोस्तों, मेरा ये टोटल काम रह जाएगा। अब मेरा क्या कर रहा है कि अब चलो अब करा टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब थोड़ा ध्यान लगाओ, क्या दोस्तों मैं इसमें भी 15 का भाग दूं? तो दिमाग लगाओ, या वीडियो रोक कर दिमाग लगा लो, आप पॉज करके दिमाग लगा लो। क्या मैं दोस्तों इसमें भी 15 का भाग दूं? नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख जैसा रहे हैं कि काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद ये भाग गया, मतलब ये तो काम छोड़ के भाग गया, बीच में रणछोड़दास बन गया, लेकिन ये भी भाग रहा था, सी भी, लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, इसको रोक दिया है। जब रोका है बेचारे को तो अपना काम किया, इसलिए मैंने इसको जोड़ा हुआ है। मतलब है आप यहाँ पे दोस्तों कितने भाग दिया जाएगा, 9 का भाग दिया जाएगा। तो 9 6 54, 54 का 4, 4 का 9 दोस्तों, से पूरा काम कितने दिन समाप्त होगा? पूरा काम दोस्तों मेरा समाप्त होगा 6 से 4/9। क्लियर? तो आई होप दैट दोस्तों जब आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेकर आपको आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों देखो, इस सवाल में आपको आएगा मजा। क्या आएगा मजा? क्या मजा मेरा है? ए प्लस बी या ए और बी तथा बी प्लस सी, मतलब बात हो रही है संयुक्त को लेकर, मतलब दोनों मिलकर बात हो रही है। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तथा सी ने शेष काम को 13 दिन पूरा किया, सी ने शेष काम को 13 दिन पूरा किया, तो दोस्तों ये पूछा गया जा रहा आपसे कि सी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत धांसू क्वेश्चन है, दिमाग चक्री आ जाएगा बहुत लोगों का, लेकिन मैं आपको देखो दोस्तों कितने इजी तरीके से, कितने इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दो थोड़ा सा, बस थोड़ा ध्यान दे दो मेरे साथ। देखो क्या कर रहा है, ए प्लस बी दोस्तों यहाँ पर है, तो इधर के लिए आपको जगह थोड़ा चाहिए मुझे। यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पर दोस्तों है ए प्लस बी, दोस्तों देख रहे हैं किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी उसी काम को दोस्तों कितने दिन कर रहा है? 16 दिन कर रहा है। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पे इनकी कैपेसिटी निकालें कि इनकी कैपेसिटी दोस्तों कितनी हो जाएगी। टोटल वर्क हो गया 48, अगर मैं दोस्तों भाग दिया तो इसकी कैपेसिटी 4 हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 10। अब लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों जो आपको दिया है, यहाँ पे दोस्तों जो आपको कैटेगराइजेशन किया है, कह रहा है कि ए उस काम को 5 दिन किया और बी उस काम को 7 दिन किया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो मेरी कैपेसिटी आ रही है ए और बी की संयुक्त या कंबाइंड रूप से आ रही है, न कि अकेले ए या बी की आ रही है। समस्या यहीं से मेरे लिए क्रिएट हो जाती है। अब दोस्तों यदि हम देखें क्या कर रहा है दोस्तों कि ए उस काम को कितने दिन कर रहा है? 5 दिन कर रहा है। क्लियर? और दोस्तों यहाँ बोला आपसे, ध्यान थोड़ा देंगे आप, ये दोस्तों बी है और ये दोस्तों आपका सी, ब्लॉक अलग अलग बना दें, क्लियर आपको हो जाएगा। अब दोस्तों ये कह रहा है यहाँ पे ए ने 5 दिन किया और बी ने 7 दिन किया। दोस्तों यहाँ पे लेकिन दोस्तों मेरे पास कैपेसिटी क्या है? ए और बी की संयुक्त रूप से है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब ए 5 दिन कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए और बी संयुक्त रूप से देखिएगा। यदि ए दोस्तों 5 दिन कर रहा है तो उसके साथ बी भी यदि हम करा दें, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी ए और बी के संयुक्त रूप से है, न कि अकेले किसी का है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ए दोस्तों यदि 5 दिन करा है और बी को भी दोस्तों उसके साथ 5 दिन करा दें हम, ए यदि 5 दिन कर रहा है और बी भी दोस्तों हम उसके साथ 5 दिन करा दें, मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी, दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोस्तों उस काम को यदि 5 दिन करता है और 5 दिन दोस्तों करेंगे अपनी ही कैपेसिटी से, अर्थात ए और बी ने मिलकर 5 दिन में 20 काम किया।
4 की कैपेसिटी से, कितनी कैपेसिटी दोस्तों, 4 की कैपेसिटी से 5 दिन काम किया। अब दोस्तों ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख रहे दोस्तों बी ने 7 दिन काम किया है। यदि दोस्तों बी ने 7 दिन काम किया है तो बी तो अकेले काम करेगा नहीं, बी तो अकेले करेगा नहीं, करेगा किसके साथ साथ, या तो ए प्लस बी एक साथ मिलकर करेंगे या तो बी प्लस सी एक साथ मिलकर करेंगे। एकदम मैं आपको पोस्टमार्टम कहता हूँ, सवाल को तह तक समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस को समझिए आप, बहुत इजी तरीका आपका है। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे बी बेचारा करेगा नहीं, या तो ए के साथ करेगा या तो बी के साथ करेगा, लेकिन ए क्या कर रहा था, भैया 5 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, भैया कर दिया 5 दिन, अब उसके बाद बैठ गया पर आराम से। अब इसके पास बचा जुगाड़ बस ये है कि ये सी के साथ काम करे। क्या दोस्तों मुझे बता दो आप, ये क्या बी 7 दिन काम करेगा, क्या बी 7 दिन काम करेगा, नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो 7 दिन टोटल काम कर रहा है बी अकेले, लेकिन उसने दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि ए के साथ बी ने दोस्तों 5 दिन काम के लिए अपने हिस्से का भी, बी ए के साथ दोस्तों बी ने भी 5 दिन काम कर लिया, 7 में से 5 काम यहाँ कर लिया, तो दोस्तों यहाँ पर 2 काम बचा। कितना बचा दोस्तों, 2 काम बचा। अब लेकिन मेरे सामने समस्या ये दोस्तों है कि बी भी बेचारा अकेले नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन बचा, यदि बी और सी को उसकी क्षमता से काम करा दे। अब 2 केवल बी के पास बचा, उससे ज़्यादा बी कर ही नहीं सकता क्योंकि उसने केवल कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 दिन काम किया है। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पे दोस्तों बी प्लस सी को काम करा दें 2 दिन, बी प्लस सी को यदि 2 दिन काम करा दे दोस्तों हम, तो कितनी क्षमता से, 3 की क्षमता से, क्योंकि बी प्लस सी की दोस्तों क्षमता कितनी है, 3 है। अब ये मेरा 6 काम यहाँ दोस्तों हो गया। अब ध्यान दो, सवाल ने बोला दोस्तों हमें है कि सी ने शेष काम को 13 दिन में किया, सी ने शेष काम को 13 दिन किया, नहीं अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सी ने बी के साथ 2 दिन यहाँ किया है। अब इसके पास मात्र बचेगा दोस्तों कितना काम, 11 दिन बचेगा। शेष काम को उसको 11 दिन में ही क्लियर करना है। अब शेष काम को 11 दिन में क्लियर करना है तो कितना काम बचा है सी के लिए हम ये पता कर लेते हैं। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप देख लो सवाल को कि 48 टोटल वर्क था, 48 में से दोस्तों ने ए बी प्लस बी सी ने मिलकर दोस्तों 26 कर लिया। यदि दोस्तों हम 48 से 26 घटा दें आ जाएगा 2, मतलब ये हुआ सी के लिए जो शेष काम बचेगा 22 दिन बचेगा, और सी दोस्तों 22 काम को अपनी 11 दिन में करेगा, अपने 11 दिन करेगा, तो दोस्तों टोटल वर्क बाई के टोटल डे मेरी दोस्तों को क्या होती है, कैपेसिटी होती है। मतलब ये दोस्तों हुआ बी के सी के कार्य करने की क्षमता कितनी दोस्तों है, 2 है। सी के दोस्तों कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 है। अब दोस्तों उस अपनी क्षमता से पूछा क्या सवाल है, सी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों क्या ध्यान दीजिएगा, सी काम को कितने दिन करेगा। अब पूरा काम की बात मेरी कह रहा है वो, सी 2 की क्षमता से 60 मेरे पास दोस्तों टोटल काम था, 2 की क्षमता से 60 काम को दोस्तों कितने दिन करेगा, 30 डेज में करेगा। यही दोस्तों मेरा ये आंसर होगा। क्या दोस्तों होगा, यही ये मेरा आंसर होगा। क्लियर। तो बस कर दोस्तों यहीं पे एक सवाल मैं इसको आपको सेम दे रहा हूँ जिससे आपका एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, सेम बेस पे क्वेश्चन एकदम होगा ये क्या, और मैं दोस्तों यहाँ पे इस सवाल का आपको पोस्टमार्टम एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा उस हिसाब से कि ए उस काम को कितने दिन करेगा, बी उस काम को कितने दिन करेगा, या सी उस काम को कितने दिन करेगा। क्लियर। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं ए प्लस बी का दोस्तों कुल काम कितने दिन हो रहा है, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 6 सहित 2/3 दिन करते हैं। ए उस काम को दोस्तों कितने दिन कर रहा है, 12 दिन कर रहा है, और बी प्लस सी दोस्तों उस काम को कितने दिन कर रहा है, 6 सही 2/3 दिन था, 36 18 तो 20/3 दिन कर रहा है। क्लियर। अब फिर क्या कर रहा है, ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने शेष काम को 7 दिन में किया, तो सी
उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों क्या करें, पहले आप दोस्तों हम इसकी एलसीएम निकालें। इसकी दोस्तों हम यदि एलसीएम निकाले, किसका एलसीएम निकाले, यदि दोस्तों ध्यान रखें, यदि भिन्न के रूप में या यदि फ्रैक्शन के रूप में आपका सवाल आ जाए तो टोटल वर्क दोस्तों होगा जो उनके अंश का एलसीएम लिया करो, हर का मत लिया करो। क्या करो दोस्तों, वर्क के केस में, कार्य समय के केस में टोटल वर्क निकालने के लिए यदि आपका सवाल फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में दिया गया हो तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। इसका दोस्तों जो एलसीएम होगा 60 होगा। अब दोस्तों मैंने भाग दिया, 5 आया। अब दोस्तों ध्यान क्या करेगा, अंश का भाग देके, क्योंकि आपने अंश का एलसीएम निकाला है तो अंश का इसमें भाग देके जो भागफल आएगा इसमें गुणा कर देना। तो भाग दिया, 3 आया, 3 त्रिके 9 आया। क्लियर। अगर नहीं समझा तो मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो कैपेसिटी हमें पता है, कैपेसिटी दोस्तों टोटल वर्क बाई के टोटल डे होती है, टोटल वर्क बाई के टोटल डे होती है। तो 3 चल जाएगा दोस्तों ऊपर, ये इसको काटेगा 3 टाइम में, तो 3 त्रिके 9। मैं आपको ओरली ना कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्लियर। तो दोस्तों मेरी बी प्लस सी की दोस्तों क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब दोस्तों पहले क्या करें यहाँ पे कि ए बी सी का अलग अलग दोस्तों कैपेसिटी निकालें कि उनकी अलग अलग कैपेसिटी क्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ दोस्तों मेरा कह रहा है कि ए उस काम को 3 दिन करता है, बी उस काम को 4 दिन करता है और सी दोस्तों उस काम को कितने दिन करता है, 7 दिन करता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब भी ए करेगा तो ए और बी साथ साथ करेंगे। जब ए और बी साथ साथ करेंगे, जब ए और बी साथ साथ दोस्तों काम करेंगे तो 5 की क्षमता से करेंगे। दोस्तों कितनी क्षमता से करेंगे, 5 की क्षमता से करेंगे। मतलब इनके द्वारा दोस्तों काम जो टोटल होगा 20 काम होगा। कितना काम होगा, सॉरी 15। इनके द्वारा दोस्तों जो टोटल वर्क होगा 15 होगा। कितना होगा, 15। अब दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी है कि बी ने दोस्तों यहाँ तक 3 दिन कर लिया, जैसे पिछले साल बताया गया है। बी ने तो यहाँ दोस्तों कर लिया 3 दिन। अब बी अकेले नहीं कर सकता, उसको सी की मदद लेनी पड़ेगी। सी की मदद लेनी पड़ेगी मतलब ये हुआ अब बी और सी को दोस्तों मुझे करानी पड़ेगी काम, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट सी के अतिरिक्त कहा जाए ए और बी अकेले अकेले काम नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ अगर करेंगे तो 3 दिन दोस्तों मेरा बी ने इसके साथ किया था तो बी का केवल काम 1 दिन बचा। अब जब काम बी और सी मिलकर करेंगे तो दोस्तों 9 की कैपेसिटी करेंगे, अर्थात दोस्तों इनका जो टोटल वर्क हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों है कि सी उस काम को कितने दिन करेगा, तो सी ने दोस्तों टोटल काम तो 7 दिन करा था, लेकिन 1 दिन उसने बी के साथ किया है, अर्थात इसकी टोटल वर्क डे बचेगा 6। अब हम यहाँ पे दोस्तों पहले कैपेसिटी निकालें कि सी की कैपेसिटी, सी की क्षमता क्या होगी। अब दोस्तों मैंने भाग दिया कि दोस्तों कितना आ गया, 15 9 9 5 14 34 आ गया दोस्तों, 24 दोस्तों आ गया। अब 24 को यदि दोस्तों यहाँ से घटा दें तो मेरी 36 आ जाएगी और यही शेष काम होगा। और शेष काम किसको कहा जा रहा है, सी को करने के लिए कहा जा रहा है। तो 36/6 अगर कर दें तो सी की क्षमता दोस्तों कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। सी की क्षमता दोस्तों कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर सी का केवल वर्क पूछता तो हमारा आंसर आसानी से आ सकता था, लेकिन अब यहाँ दोस्तों पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम को दोस्तों ये करेंगे कि ए की क्षमता, बी की क्षमता या सी की क्षमता निकाल लें। अगर पूछ दिया एग्जामिनर हमसे कि भैया मुझे बता दो ए उस काम को कितने दिन करेगा तो बी उस काम को कितने दिन करेगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ने तो बताया ही नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ, ध्यान दो। अब यहाँ दोस्तों देख रहे हैं सी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 6 है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं बी और सी की मिलाकर क्षमता कितनी दोस्तों है, 9 है। जब सी की क्षमता दोस्तों 6 है तो बी की क्षमता दोस्तों कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर। ध्यान समझेंगे आप यहाँ पे दोस्तों, सी की क्षमता जो 9 है, जब सी की क्षमता दोस्तों 9 है, सॉरी जब सी की क्षमता दोस्तों यहाँ पर हमने पुट आउट किया कि 6 है और बी प्लस सी की मिलाकर टोटल क्षमता दोस्तों कितनी दी गई है, बी प्लस सी की टोटल क्षमता दोस्तों मेरी कितनी दी गई है, 9 दी गई है। यदि उसमें से सी का के लिए 6 है
तो बी का के लिए दोस्तों कितना होगा, बी का के लिए दोस्तों कितना होगा, 3 होगा। अब यही बात अगर हमको ए की पता करनी दोस्तों, मुझे बता दो ए उस काम को कितने दिन करेगा। तो दोस्तों हमने अभी देखा जब दोनों को दोस्तों ए और बी को मिलाकर दोस्तों क्षमता कितनी दी गई है, ए और बी को दोस्तों मिलाकर क्षमता कितनी दी गई है, 5। ए और बी को मिलाकर दोस्तों क्षमता कितनी दी गई है, 5। जहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ए की क्षमता कितनी दोस्तों हमने पुट आउट किया है, बी की, हमने बी की दोस्तों क्षमता कितनी निकाली है, 3 निकाली है। बी की क्षमता दोस्तों कितनी निकाली है, 3 निकाली है। तो ए की दोस्तों क्षमता प्यारे मेरे मोहन लाल पीले 2 ही तो रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, तभी तो दोनों को मिलाकर दोस्तों क्षमता 5 होगी। जब बी की क्षमता मेरी यहाँ से पुट आउट किया कि 3 है, तो इस कंडीशन में बी ए की क्षमता मात्र 2 रहेगी। यदि एग्जाम में हमसे पूछ दिया दोस्तों कि ए उस काम को कितने दिन करेगा, ए उस काम को कितने दिन करेगा, तो टोटल वर्क तो मेरे पास दोस्तों कितना है, 60 ही है। 60 में यदि दोस्तों हम 2 को भाग दें तो ए उस काम को दोस्तों कितने दिन करेगा, 30 डेज में करेगा। यदि कहते बी उस काम को कितने दिन करेगा, टोटल वर्क में 60 में यदि मैं इसका भाग दे दूँ तो 20 डेज में करेगा। क्लियर। और यदि पूछते दोस्तों सी उस काम को कितने दिन करेगा, तो सी की क्षमता दोस्तों 6 है, यदि भाग दे दिया तो सी दोस्तों उस काम को अकेले कितने दिन करेगा, 11 दिन में। क्लियर। और मैंने सवाल को एकदम पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अब ये सवाल कभी आपको परेशान एकदम नहीं कर पाएगा, कुछ भी इसमें पूछ दे, पूरा मैंने आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि गर्दा गर्दा हुआ कि नहीं आज के दोस्तों को यही करते हैं, क्लास एंड करते हैं। पसंद है लाइक ज़रूर करिएगा और जो नए छात्र जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको डेली इसी तरह यूपी स्पेशल या अन्य सभी एग्जामों के लिए, मैथ का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, हर जगह मैथ का स्टैंडर्ड एक ही है। बस ये दोस्तों होगा कि किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो किसी में कैलकुलेशन कम होगा, लेकिन टाइप तो सब में ही चलता है। इसलिए आप पसंद है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, जिससे आपको डेली की नोटिस मिलती रहे और क्लास का एंजॉय करते रहे। क्लियर। आज के दोस्तों बस इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।